You said never let me go. हेलो You एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो आलू रखा हुआ था तो मैंने उसी के फिर पराठे बना दिए, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में घर निकलना है। तो इसकी वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि अगर सब्जी बनाओ तो वो थोड़ी थोड़ी बहुत बच ही जाती है। तो इसकी वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस जो आलू रखा हुआ था उसी को ख़त्म किया और आलू के पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि भूख भी ज़्यादा नहीं थी और मुझे फिर ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था, क्योंकि फिर कहाँ ले जाओ, फेंकना ही पड़ता है अगर एक्स्ट्रा का बन जाए तो। said never let me go. You said never let me go. तो अभी पराठे तो बन चुके थे, रिशु को प्यास लगी थी तो मैं उसे गर्म पानी देती हूँ अभी भी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गला वगैरह ख़राब होने का डर ज़्यादा है। तो उसकी वजह से मैं उसे गर्म पानी ही देती हूँ। और तो मैं यहाँ पर खाना तो बन गया, उसके बाद मैं साथ साथ में किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में आजकल काम हो रहा है। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, क्योंकि ससुराल आ जाते हैं, फिर प्रॉपर टाइम पर वीडियो नहीं आ पाती है, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। तो और थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही हैं और ये वीडियो आप लोगों को लेट मिल रही है। तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी, रिशु के लिए मैगी, क्योंकि उसने अभी कुछ नहीं खाया। तो मैं सोचा कि चलो इसके लिए मैगी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने को लेके। तो मैगी रखी हुई थी और तो मैंने मैगी बनाने रख दी। You said never let me go. You said never let me go. अभी मैंने मैगी को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, क्योंकि जब ये बन जाती है तो ये घुलती वैसी नहीं होती है, टूटती नहीं है। और बच्चों के खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में डालती हूँ तोड़ के, और इससे बच्चे आसानी से खा लेते हैं। अभी मैंने मैगी डाल दी, उसके बाद मैं इसमें मसाला, जो मैगी मसाला आता है साथ में, उसको भी मैंने डाल दिया साथ में। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि नमक हमेशा ही कम होता है, तो उसकी वजह से फिर मिर्ची इसमें तेज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ये मसाला जो होता है ना वो काफ़ी तीखा होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। जब नमक डाल दो तो मसाला इतना ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। तो अभी मैगी बन रही थी, इतनी देर में फिर मैंने साथ में ही दूध भी रख दिया। और दूध खड़े होके गर्म कर लो तो वो जल्दी थोड़ा हो जाता है, नहीं तो स्लो कर दो तो फिर जब काम करते हो तो भूल भी जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने साथ में ही रख दिया गर्म करने दूध भी। You said never let me go. You तो यहाँ मैगी बन रही थी, थोड़ा सा मैं टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी निकालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के खाने के लिए थोड़ी अच्छे से मैं उसको घोल देती हूँ, उसके बाद ही मैं रिशु को देती हूँ। और ये चीज़ें थोड़ी नुकसान तो करती हैं, मैगी और चाउमीन, तो इस टाइप की मैं उसे कम से कम देती हूँ। कभी कभी खाता है, वैसे उसकी भी इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं पड़ी है इसको खाने को, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चों का मन आ जाता है, जैसे बच्चे कुछ नहीं खाते हैं तो एक जल्दी का काम होता है कि चलो मैगी डाल दो तो मैगी खा लेंगे बच्चे। कुछ ना खाने से तो सही है कि कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो अभी मैं बर्तन धुल रही थी, तो बर्तन धुल गए, उसके बाद फिर मैगी भी बन गई थी, दूध भी गर्म हो गया था। तो मैंने साथ में ही इसमें गैस भी स्लेब साफ कर देती हूँ और इसे मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब तो खाना बनाना नहीं है और मॉर्निंग में ही मुझे जल्दी में निकलना है। तो इसकी वजह से अभी मैंने पूरा किचन क्लीन करके रखा है, और बर्तन हैं उनको मैं बाद में अरेंज कर दूँगी सुबह मॉर्निंग में ही। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ किए, उसके बाद में यहाँ मैं अपना सामान पैक कर लिया, थोड़ा बहुत बचा है उसको भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ ब्लैंकेट मैंने रखा हुआ था, ये हल्का ब्लैंकेट है, तो अभी सर्दी है ना थोड़ी थोड़ी सी, तो उसमें सही रहता है ओढ़ने में, तो मैंने उसको भी रख लिया। और अभी मैं थोड़ा बहुत सामान है उसको पैक कर लेती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, इसकी वजह से मैं अभी कुछ भी काम नहीं छोड़ूंगी, जितना भी है मैं उसको पूरा काम ख़त्म करके ही सोऊंगी।
तो इसी वजह से मैं सारा काम अभी फिनिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सुबह निकलना हो जाए। You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. तो अभी मैं सारा पैक कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये हो गया मॉर्निंग का टाइम, तो आज ही मैं निकलने वाली हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और देखिए, रिशु का बर्थडे था एक दिन पहले, तो उसके बैलून लगे हुए हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। तो मैं पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सीधा कपड़े चेंज किए और मैं तैयार हो गई क्योंकि आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, घर जाके ही मैं नहाऊंगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि फिर सुबह नहाना धोना हो जाए ना तो उसमें फिर लेट हो जाते हैं। और वैसे भी जागने में लेट हो ही गए थे क्योंकि 1 डेढ़ बज गया था सोने में। और फिर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठने को थी कि 4 बजे से निकल जाऊंगी ये सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पाया इतनी जल्दी। तो पौने 4 बजे उठना ही हुआ। उसके बाद जल्दी जल्दी से और भी काम किए और फिर मैं यहाँ रेडी हो गई। फिर भी निकलते निकलते मुझे 5:30 बज गए थे। कितना भी जल्दी करो लेकिन फिर भी हो ही जाता है टाइम। और काम अगर कहीं जाना हो तो लगता है कि कोई भी काम खराब ना हो तो 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं कहीं जाने में। तो इसकी वजह से ये लगता है कि हाँ, ये भी काम कर लो, ये भी कर लो, तो इसकी वजह से टाइम हो जाता है। और यहाँ मैंने चूड़ियाँ पहन ली और मुझे चूड़ियाँ पहननी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं पहनती हूँ क्योंकि रिशु को लेने जाना भी होता है स्कूल भी। और फिर बाहर जब जाना हो तो चूड़ियाँ भी ना खनकती हैं, तो उसकी वजह से मुझे नहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया, लेट हो गए, तो अभी मैं निकल रही हूँ बस। तो अभी सीधा मैं निकल ली और अभी हो रहा है 5:30 बजे का टाइम। अंधेरा ही है लेकिन कैमरे में पता नहीं थोड़ा सा लाइट मालूम पड़ रही, लेकिन 5:30 बजे का टाइम है, उजाला सा होने वाला है। तो इसी वजह से 6 बजे उजाला हो ही जाता है, तो इसके वजह से लग रहा है कि हाँ टाइम सा हो गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा टाइम हो गया, 7 बजे का टाइम हो गया। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रास्ते का व्यू। और सुबह सुबह मॉर्निंग में कहीं भी जाओ बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है, तो उसी वजह से सुबह मुझे निकलना बहुत अच्छा भी लगता है। ट्रैफिक भी नहीं मिलता है इतना, तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादातर सुबह ही निकलते हैं क्योंकि मॉर्निंग में अच्छा लगता है, ना तो परेशान होते हैं। और फिर गर्मी थोड़ी थोड़ी होने लगी है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं रास्ते में। तो अभी हम लोग आ गए रास्ते में और रिशु को मैं ऐसा ही ले आई थी सोते हुए, तो रिशु के अभी कपड़े चेंज करूंगी। और अभी पहुंचने में तो टाइम है। और रिशु को दे दिए चिप्स, तो रिशु चिप्स खाने में बिजी है। दूध पियोगे? दूध पीना है? नहीं पीना? बच्चों को जब बाहर की चीज मिल जाए फिर नहीं दूध देखते हैं। अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर और है, 10 मिनट की रास्ता। और रिशु को कपड़े चेंज कर दिए। दिखाना, अरे वाह, कपड़े पहन लिए। अभी तो रिशु भर के कपड़ों में, तो रिशु सो रहा था तो इसकी वजह से इसे ऐसा ही उठा के ले आई थी मैं। अभी चेंज किए इसके कपड़े। फ्रेंड्स, ये शाम का वीडियो है क्योंकि मैंने आते ही फिर कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं होता है आते आते ही कैमरा पकड़ लो, तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मैं आ गई थी 1 बजे, और 1 बजे आने के बाद फिर खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद ये सीधा शाम का वीडियो है। मैं बना रही हूँ भिंडी, तो मैंने यहाँ कट करके रख ली, तो मैं इसे भिंडी ही बनाऊँगी। तो अभी आप लोगों को उजाला दिख रहा होगा, अभी उजाला ही है मेरी ससुराल में, खाना थोड़ा जल्दी बनता है। तो मैं यहाँ कट कर रही हूँ भिंडी, अभी कट करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ अपने दूसरे घर में आ गई। तो मेरे गांव में 2 घर हैं,
तो मैं यहाँ, ये पुराना वाला घर है तो मैं यहीं आ गई। और यहाँ पूजा जाएगा, जो होली पूजन होता है ना, तो हम लोग घर में भी पूजते हैं। जैसे कि सबसे छोटे होते हैं घर में या सबसे बड़े होते हैं, अभी तो यहाँ होली पूजन होता है। तो मेरी जो सासू माँ है ना, तो वो अपनी देवरानी जेठानी में बड़ी हैं, तो मेरी सासू माँ ही होली पूजन करती हैं। तो अभी होली पूजन करेंगे। तो अभी उनकी तबीयत खराब थी तो हम ही लोग आ गए। ये गोबर से बनती हैं, तो वो ये क्या होती हैं मुझे इतना नहीं पता है, तो इन्हीं को पूजा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आवाज़ बंद कर रखी है क्योंकि बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने आवाज़ ऑफ कर ली। तो देखिए यहाँ कितने ज़्यादा मेरे ससुराल में बच्चे हैं, सभी के एक एक दो दो हैं, तो उन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है और इशू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी हो रही है बारिश, क्योंकि बारिश से स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारिश है, ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ दीदी बना रही हैं चौक, तो उसमें कलर से ही बनाते हैं और सुबह मॉर्निंग में इनको जलाएंगे। जैसे होली पूजन अभी घर पे करेंगे, फिर जहाँ होली रखी जाती है पूरे गांव की, वहाँ भी करने जाएंगे। उसके बाद फिर मॉर्निंग में यहीं जलाएंगे, घर पे भी जलाएंगे और बाहर भी जलाने जाते हैं। जैसे बाहर तो जली जाती है, घर पे हम लेडीज हैं सभी लोग इकट्ठा होके, सासू माँ, देवरानी जेठानी सभी लोग जला लेते हैं। और यहाँ मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो मेरी पूजा यहाँ हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You said